बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार गजरेला बनाने की रेसिपी। सर्दियों की आमद है और ये सर्दियों में बहुत शौक़ से खाया जाता है। अक्सर घरों में बहुत शौक़ से बनाया भी जाता है, खाया भी जाता है। बहुत ईज़ी रेसिपी है इसकी और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध लिया है, तकरीबन 3 पाव हमने यहाँ पर दूध लिया है और चीनी ली। चीनी के हमने जो स्पून लिए हैं तकरीबन 7 टेबल स्पून हमने यहाँ पर चीनी ली है। और गाजर ली है, 2 गाजर हमने इस तरह से कद्दूकश कर ली है। और चावल के जो हमने स्पून लिए हैं 2 टेबल स्पून हमने चावल लिए हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉयल करने के लिए रख देंगे और जब एक तरफ हमारा दूध बॉयल होगा तो दूसरी तरफ हम ये जो हमने चावल लिए हुए हैं इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, हम इसको थोड़ा दरदरा पीसेंगे। यहाँ देखिए चावलों को हमने इस तरह से पीस लिया है, थोड़ा दरदरा सा। और अब जो हमारा दूध यहाँ पर बॉयल हो रहा है, सबसे पहले इसमें जो अब हम ऐड करेंगे चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी ऐड करते के साथ ही इसके साथ ही अब हम गाजर भी ऐड कर देंगे। गाजर स्टार्ट में ही ऐड करनी है क्योंकि इसलिए गाजर थोड़ी देर में गलती हैं। और मैंने यहाँ पर जो लिए चावल भी मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी क्योंकि इसलिए चावल को भी पकाना चाहिए। बिल्कुल खीर जैसा फ्लेवर आता है और गाजरें भी जब इसमें डल जाती हैं तो और ही बहुत अच्छा जायकेदार बन जाता है ये। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे जब तक गाजर नहीं गल जाती है हमारी इसमें और चावल भी अच्छी तरह से नहीं गल जाते हैं इसमें। यहाँ देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो चूल्हे की फ्लेम की हुई है बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। जब अच्छी तरह से हमारा ये पक जाएगा और गाजरें भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएंगी और चावल भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम इसको रेडी करेंगे। अभी यहाँ पर ये बाकी है, देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रहा है और तकरीबन मैं इसको जो पकाऊंगी ये तकरीबन पकेगा 20 से 30 मिनट तक के दौरान पकेगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे हम इसको। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट इसमें कोई सा भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। बहुत से लोग इसमें इलायची पाउडर भी ऐड करते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं और अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके पास तो इलायची पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रही हूँ और जब गाढ़ा हो जाएगा और गाजर इसमें गल जाएंगी अच्छी तरह से तो तब मैं इसको उतार लूँगी। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा अभी हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल थोड़ी देर तक मैं इसको और पकाऊंगी। जहाँ देखें बिल्कुल ये इस तरह से हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो तब मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ देखें बिल्कुल गजरेला अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी क्योंकि इसलिए बिल्कुल इतना गाढ़ा हमने रखना है। ये ठंडा भी होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए गजरेला कितना मज़ेदार रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शक्ल से कि कितना मज़ेदार लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।